तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कायर को अब होश आ चुका है, लेकिन वो टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर कैद होकर बहुत गुस्से में थी। अब जब हाओशन और उसके दोस्त वहाँ पहुँचते हैं तो वो उनके ऊपर ही हमला करने लगती है, क्योंकि वो अपनी याददाश्त भी खो चुकी है। वैसे किसी तरह से हाओशन उसे शांत करता है, जिसके बाद वो सभी लोग हर एक तरीके से उसे उसकी यादें वापस दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आता। अभी कायर को लौटकर वापस अपने असासिन टेम्पल जाना था, पर फिर ये लोग उसे बताते हैं कि वो भी वापस ह्यूमन कॉन्टिनेंट ही लौट रहे हैं, मगर बीच का रास्ता बहुत मुश्किल है और उसे अकेले पार करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए वो कायर से साथ चलने को कहते हैं। अब कायर भी बात मान जाती है। हालांकि हाओशन अभी आगे की 2 और फ्लोर्स क्लीन करना चाह रहा था, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सके। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही हाओशन ने सामने उस गेट के बारे में इन्हें बताया था, तो इतना सुनते ही कायर तुरंत हाओशन से पहले उस गेट के अंदर एंटर कर जाती है। वैसे इससे पहले उसे एक टेस्ट पास करना पड़ता है, जो उसके लिए आसान था, और अब वो 2nd फ्लोर पर आ चुकी थी। यहाँ आते ही उसके ऊपर कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी हुई बर्ड्स हमला कर देती हैं। वैसे इन्हें वो बहुत ही आसानी से रोक लेती है, लेकिन इसके बाद उसके सामने इस 2nd फ्लोर का हर्मिट वॉरियर आता है। इसे सब नंबर 10 कहते हैं। ये अभी कायर से कह रहा था कि तुम्हारा ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, शायद इसी वजह से मास्टर ने तुम्हें अपना सक्सेसर चुना है। अब इस पर कायर कहती है कि देखो, मेरे पास बातों के लिए टाइम नहीं है, हमें फाइट शुरू करनी चाहिए। अब ये सुनकर वो हर्मिट वॉरियर कहने लगा था कि तुम थोड़ी सी रूड हो। वैसे अब इसके बाद उनमें फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ उसके हर एक अटैक को कायर बहुत ही आसानी से रोक जा रही थी। वैसे उसकी जो अटैक्स की आवाजें थी वो बाहर उस पोर्टल से टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर सुनाई दे रही थी। सभी लोग कह रहे थे कि वो हर्मिट वॉरियर बहुत ताकतवर है। वैसे अभी यहाँ अंदर नंबर 10 अपनी स्पीड की मदद से कायर को दूर हटा देता है, जिसके बाद अब वो कायर पर बहुत पावरफुल अटैक करने वाला था। हालांकि वो अटैक कायर को लगे उसके पहले ही वहाँ पर हाओशन आ जाता है और उसके अटैक को रोक लेता है। साथ ही इसके बाद अब वो नंबर 10 पर हमला करते हुए उसे वहाँ से दूर भी हटा देता है। अभी नंबर 10 कह रहा था कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन उसी दौरान वो हाओशन के गले में टावर ऑफ इटर्निटी के लॉकेट को देखता है। इससे वो समझ आता है कि असल में हाओशन ही एलेक्स का सक्सेसर है। पर अब वो कायर से पूछने लगा था कि फिर तुम कौन हो, जिस पर कायर कहती है कि मैं इसका साथ देने के लिए आई हूँ, जिससे हम जल्द से जल्द तुम्हें हरा सकें, और अगर अब तुम्हारे सवाल पूरे हो चुके हो लड़ना शुरू करते हैं। वैसे अभी हाओशन कायर से कह रहा था कि तुम्हें इससे इतना रूड बिहेव नहीं करना चाहिए, ये हमारा दुश्मन नहीं है। साथ ही नंबर 10 भी कह रहा था कि मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि तुम मुझसे इस तरह से बिहेव करो। वैसे अब इतना सुनकर कायर वहाँ हवा में आ जाती है और 6 पाथ टेक्निक का यूज करने लगती है। वो अपने स्पिरिचुअल डैगर का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे नंबर 10 बहुत ही आसानी से बच जाता है और कहता है कि तुम अभी इतने लेवल पर नहीं हो कि तुम इस टेक्निक का यूज सही से कर सको। हालांकि अब उनमें फिर से फाइट शुरू हो चुकी थी। इसी दौरान नंबर 10 फिर से दूर हटता है और तभी कायर 6 पाथ टेक्निक का फिर से यूज करने लगती है। हाओशन अभी उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो नहीं रुकती। हालांकि हाओशन देखता है कि इस टेक्निक का यूज करने के बाद भी कायर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। हाओशन सोच रहा था कि शायद ये गॉड अवेकनिंग के कारण है। वैसे अभी नंबर 10 इस बार भी बच गया था, लेकिन तभी हाओशन वहाँ उसके पीछे आते हुए डबल ड्रैगन स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल कर उस पर हमला करता है। पर अब इस टेक्निक के बाद भी नंबर 10 किसी तरह से खुद को बचा लेता है और अब वो हाओशन से फाइट करने लगा था। वैसे अभी जब वो दोनों लड़ रहे थे उसी समय कायर वहाँ पर हमला करती है, जिसे हाओशन को दूर हटना पड़ता है। वैसे वो कायर से कहता है कि हम टीम वर्क में काम कर सकते हैं, लेकिन कायर उसकी बात को इग्नोर कर देती है। और अब जब फिर से नंबर 10 की फाइट हाओशन से होने लगती है, तो उसी दौरान कायर एक बार फिर से हमला करती है। उसने भी स्वॉर्ड स्लैश से हमला किया था। इससे नंबर 10 तो बच जाता है, लेकिन हाओशन सामने से नहीं हट पाता और अटैक की वजह से वहाँ से दूर फेंक जाता है। हालांकि इस चीज के लिए वो कायर से गुस्सा नहीं था, लेकिन ये देखकर इधर नंबर 10 जरूर कहता है कि तुम दोनों के बीच बिल्कुल भी टीम वर्क नहीं है और इस तरह से तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। लेकिन अब ये सुनकर कायर को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से बहुत ही तेजी से हमला करने लगती है। उसने यहाँ पर अपने बहुत सारे क्लोन्स क्रिएट कर लिए थे, लेकिन नंबर 10 को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो भी बार बार अपने बर्ड वाले फॉर्म में आकर हर एक अटैक को डॉज करती जा रहा था। वैसे बाहर वो सभी अभी पोर्टल के अंदर आते हैं और फर्स्ट स्टेज पर आकर इस दूसरे पोर्टल से इनके अटैक की आवाज सुनने लगते हैं। वो जगह अटैक की वजह से हिल रही थी और ये लोग कह रहे थे
कि सच में ये फाइट बहुत खतरनाक है। हालांकि उन्हें यकीन था कि हाओशन और कायर मिलकर नए हर्मिट वॉरियर को जरूर हरा देंगे, लेकिन इस तरफ हालात अलग थे, क्योंकि कायर और हाओशन दोनों मिलकर भी उससे लड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके बीच में बिल्कुल भी टीम वर्क नहीं था। लेकिन अब दोनों ही दूर हटते हैं और हाओशन कायर से कहता है कि हमें मिलकर काम करना होगा, जिस पर कायर कहती है कि ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार के लिए। तो अब इसके बाद वो दोनों ही मिलकर काम करते हैं और साथ में मिलकर हमला करते हैं। हालांकि किसी तरह से नंबर 10 उनके अटैक से अभी भी किसी तरह से बच जा रहा था, पर उसे अब थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी, इसलिए वो अपना एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिसके अंदर से वो कई सारी स्पिरिचुअल स्पॉट्स को एक साथ इनकी तरफ भेज रहा था। हालांकि ये किसी तरह से उन स्पॉट से भी बच जाते हैं और फिर तभी हाओशन अपनी स्पिरिचुअल चेन से नंबर 10 को पकड़ लेता है और कायर से उस पर हमला करने को कहता है। अब कायर जब हमला कर रही थी तो उसी समय नंबर 10 अपने बर्ड फॉर्म में आकर उन चेन से बचकर वहाँ से दूर हट जाता है और हाओशन पर हमला करने लगता है। अभी जब वो हाओशन पर हमला कर रहा था तो हाओशन उसे अपनी तलवार से रोकता है, लेकिन उसी समय नंबर 10 सेम छोटे छोटे 2 पोर्टल क्रिएट कर कई सारे स्पिरिचुअल स्पॉट्स को कायर की तरफ भेज देता है। कायर को इस चीज की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसे थोड़ी सी चोट आ जाती है। हालांकि उसने उन स्पॉट्स को डॉज कर लिया था। अब उसकी ये थोड़ी सी चोट देकर हाओशन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में नंबर 10 के ऊपर बहुत ही तेजी से हमला करने लगता है। अभी कायर हैरान थी और कह रही थी कि आखिर इसे किस चीज पर गुस्सा आ गया। वैसे हम देखते हैं कि नंबर 10 फिर से पीछे हट जाता है और सेम वैसे ही बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट कर बहुत सारे स्पिरिचुअल स्पॉट एक साथ इन दोनों की तरफ भेजने लगता है। वैसे अब हाओशन तुरंत ही पीछे आ गया था और नंबर 10 और कायर को पकड़कर उसे बचाते हुए उन स्पिरिचुअल स्पॉट्स को रोकने लगा था। पहले उसने अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन किया था, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस वजह से उसे अपनी तलवार से ही उन स्पिरिचुअल स्पॉट्स को रोकना पड़ता है। वैसे अब उन सभी स्पिरिचुअल स्पॉट्स को रोकने के बाद हाओशन कायर को वहाँ हवा में फेंकता है, जिसके बाद कायर अपने अवेकनिंग फॉर्म को एक्टिवेट करती है। वो धीरे धीरे अपने अवेकन फॉर्म में आ रही थी। हाओशन उसे देखकर बहुत हैरान था और कह रहा था कि अच्छा, तो गॉड अवेकनिंग ऐसी प्रोसेस होती है। वैसे अब कायर फिर से वही व्हाइट ड्रेस में आ चुकी थी और अब उसकी पावर भी पहले की तरह बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब वो तुरंत ही अपनी पावर से एक बहुत ही पावरफुल ग्रेविटी स्लैश अटैक यहाँ नंबर 10 की तरफ करती है। इस अटैक से बचने के लिए नंबर 10 एक बैरियर क्रिएट करता है, लेकिन वो बैरियर भी उस अटैक के सामने कुछ भी नहीं था, इसलिए वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और नंबर 10 हार जाता है। हाओशन अभी इस चीज से बहुत खुश था, साथ ही उसे कायर की थोड़ी सी चिंता भी थी, इसलिए वो कायर का हाथ पकड़ता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो। हालांकि इससे सिचुएशन थोड़ी सी वियर्ड सी होती है, इसलिए फिर वो हाथ छोड़ देता है। वैसे अब वो कायर से पूछ रहा था कि क्या यही तुम्हारी नई टेक्निक है, जिस पर कायर हाँ करती है। हालांकि इसके बाद अब वो आगे बढ़ने लगे थे। हाओशन कहता है कि इस टेक्निक से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, क्योंकि पहले तुम 6 पार्ट टेक्निक के इस्तेमाल से कई बार अपने सेंसेस खो चुकी हो। साथ ही इसके बाद वो कायर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो इस टेक्निक का इस्तेमाल ना करे, और अगर इस्तेमाल करे तो बहुत ही संभाल कर करे। इस पर कायर कहती है कि ठीक है, लेकिन अगली फाइट में तुम बार बार बीच में आए तो मैं तुम्हारे ऊपर भी हमला करूंगी। इस पर हाओशन कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे जब वो वहाँ से जा रहे थे उसी समय नंबर 10 खड़ा होता है और कहता है कि तुम दोनों मुझे तो यहीं भूल गए, जो सुनकर हाओशन और कायर रुक जाते हैं। जिसके बाद नंबर 10 और हाओशन दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। अभी एक तरह से उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और इसके बाद से हाओशन नंबर 10 का मास्टर बन चुका था। अब इस पूरी प्रोसेस के बाद नंबर 10 घुटनों पर आकर हाओशन को रिस्पेक्ट दे रहा था, जिसके लिए हाओशन भी उसे थैंक्स कहता है। वैसे अब वहाँ बाहर अनाउंसमेंट होती है कि 2nd फ्लोर भी क्लियर हो चुका है और इसके बाद ये तीनों ही वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अभी सभी इनकी तारीफ कर रहे थे, जिसके बाद हाओशन कहता है कि अब बस हमें एक और फ्लोर क्लियर करने की जरूरत है, उसके बाद हमारे पास इतना सपोर्ट आ जाएगा कि हम यहाँ से निकल सके। वैसे अब तभी वहाँ फायर हर्मिट और आइस हर्मिट वॉरियर आ जाते हैं। वो आने के बाद कहने लगते हैं कि तुम्हें अगले फ्लोर पर नहीं जाना चाहिए। वो बताते हैं कि अगले फ्लोर पर जो नंबर 9 है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अभी नंबर 10 कह रहा था कि मेरे मुकाबले देखा जाए तो वो 10 गुना या फिर 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। साथ ही अब हाओशन के दोस्त भी उसे कहने लगते हैं कि अभी तुम पूरी तरह से हील भी नहीं हुए हो, इसलिए तुम्हें अभी इस चैलेंज को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। साथ ही वो हर्मिट वॉरियर हाओशन को समझा रहे थे कि जब तुम लेवल 8 पर पहुंच जाओगे तब तुम फिर से इस टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि अब हाओशन याद करता है कि किस तरह से बाओ के अटैक्स की वजह से उसके दोस्त इंजर्ड हुए और फिर बाद में अकेले उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा।
इसलिए हाओशन कहता है कि देखो, अगर कोई दूसरा तरीका होता तो मैं पक्का तुम्हारी बात मान लेता, लेकिन मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा, इसलिए हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है मुझे वही चुनना होगा। अब यहाँ पर कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। वैसे हम देखते हैं कि अभी इस बात से कायर भी थोड़ी दुखी थी, लेकिन वो ये नहीं दिखा सकती थी। अब हम देखते हैं कि हाओशन नंबर 10 से कहता है कि मैं चैलेंज को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, जिसके बाद नंबर 10 उसे दूसरे पोर्टल पर ले जाता है, जो कि नंबर 9 यानी कि उस नए हर्मिट वॉरियर तक का रास्ता तय करता है। हाओशन वहाँ आता है और इस पोर्टल को टच करता है, जिसके बाद वो अचानक से वहाँ से गायब हो चुका था। अगले सीन में हमें नंबर 9 यानी कि वो नया हर्मिट वॉरियर दिखाया जाता है। वो अभी कुछ पत्थर की मूर्तियां बना रहा था। अब जब हाओशन वहाँ पहुँचता है तो वो वहाँ पर कई सारी पत्थर की मूर्तियां देखता है। वैसे वो हिल भी नहीं रही थी और हाओशन को उनकी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सभी लोग जिंदा है। वैसे वो कोशिश करता है कि वो आगे बढ़कर उस नए हर्मिट वॉरियर को ढूंढ पाए, लेकिन उसी समय कोई उसे पकड़ लेता है और उसे नहीं हिलने देता। और फिर उसी समय उसके सामने वो नया हर्मिट वॉरियर आ जाता है। हाओशन ने अपनी लॉकेट की मदद से उन मूर्तियों को शांत करा दिया था, पर अब वो हर्मिट वॉरियर भी हाओशन के उस लॉकेट को नोटिस करते हुए उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम मास्टर, आप यहाँ पर आ ही गए। साथ ही अब वो बहुत ही इविल तरीके से कहता है कि मैं आपका बहुत अच्छे से स्वागत करूंगा। और अब बस उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।